अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ PhD स्टूडेंट। दोस्तों, आपको सुनकर ये कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहा है फॉर बैचलर, मास्टर्स एंड फॉर PhD, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के। और जो आइट्स की रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आइट्स कंपलसरी है, जबकि चंद एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें आइट्स कंपलसरी नहीं है। ये स्कॉलरशिप लास्ट ईयर भी अनाउंस हुआ था और बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन भी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की हैं, काफ़ी सारी चेंजेस की हैं, जिसमें एक तो वेबसाइट इन्होंने चेंज की है, उसके साथ साथ और अभी आप 25 के करीब जो प्रोग्राम्स हैं वो अपनी प्रोफाइल में आप लोग ऐड कर सकते हो। अब जिस तरह से CSC स्कॉलरशिप में होता है, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें ये होता है कि एक सेंट्रलाइज पोर्टल होता है, लेकिन जो टाइप बी है उसमें आप 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। लेकिन ये जो सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसमें सिर्फ आपको एक ही पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जो CSC है उसमें ये होता है कि आप कोई एक यूनिवर्सिटी टाइप बी के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें आप 25 के करीब जो प्रोग्राम्स हैं उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी जो प्रेफरेंस है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो सिलेक्शन है वो किसी भी प्रोग्राम में हो सकती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में तमाम डिटेल बताने वाला हूँ इस सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से। मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि ये जो सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, प्रोग्राम्स कैसे आपने फाइंड आउट करने हैं और इसकी क्या डेडलाइन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और इसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का पेज और जो टिकटॉक का अकाउंट है, इन तमाम जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे जो अकाउंट्स हैं इनको आप फॉलो कर सकते हैं। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर आप सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर, मास्टर्स या फिर PhD के लिए, तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसमें सबसे पहले एज की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एज है वो 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए। PhD में अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करें एजुकेशन की, तो जैसा पाकिस्तान में होता है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हुआ हो। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि उन्होंने 2 साल BSc की होती है और वो ये समझते हैं, और उसके बाद उन्होंने 2 साल MSc की होती है, तो वो ये समझते हैं कि शायद हमने PhD के लिए अप्लाई करना है। लेकिन इसीलिए मैं आपको ये नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है ना वो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपने 2 साल BSc उसके बाद आपने 2 साल MSc की है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि आपकी जो टोटल एजुकेशन होगी वो 16 ईयर्स होगी। तो इसलिए आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे। और PhD में अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसमें अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा इस स्कॉलरशिप में आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर की जाएगी। आपको मिलेगा मंथली स्टाइपेंड, और ये जो मंथली स्टाइपेंड है ये वेरी कर सकता है सिटी टू सिटी या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। उसके अलावा आपकी अकोमोडेशन, यानी कि आपकी जो रिहाइश होगी वो भी फ्री होगी। उसके अलावा आपको मिलेगी मेडिकल इंश्योरेंस, यानी कि इसमें अगर खुदा न खास्ता आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो वो जो आपके एक्सपेंस होंगे वो भी आपके रीइंबर्स किए जाएंगे, या आपका जो इलाज है वो फ्री होगा। उसके साथ साथ आपको मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि जब आप अपने होम कंट्री से, अगर आप पाकिस्तान से सऊदी अरब जाएंगे तो वो वाले जो पैसे हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपकी टिकट भी फ्री होगी। तो ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू बैचलर, मास्टर्स या फिर PhD के लिए। तो अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की कि अगर आप सऊदी जो स्कॉलरशिप है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बैचलर, मास्टर्स या फिर PhD के लिए,
तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। और ये मैं आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जिसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पासपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास एक अच्छी सी CV होनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपके पास आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपकी डिग्री होगी, उसके अलावा आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी। और इनको आपने ट्रांसलेट भी करवाना है अरबिक में। तो अरबिक में ट्रांसलेट करवा कर फिर आपने अपलोड करना है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है आपके पास रेफरेंस या रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा एक चाहिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, ये भी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है और इसकी भी आपको ट्रांसलेशन करवानी होगी। उसके अलावा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। ये एक मेडिकल सर्टिफिकेट होगा और ये बहुत ही एक जनरल सा होगा, यानी कि एक पेज के ऊपर, ब्लैंक पेज के ऊपर आप किसी भी डॉक्टर से ये लिखवा सकते हैं कि ये बंदा मेडिकली फ़िट है, और उसके नीचे उसकी स्टैंप और सिग्नेचर वगैरह ये चाहिए आपको। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मोटिवेशनल लेटर के हवाले से एक सवाल आता है। जब आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें एक सवाल आएगा कि रीज़न फॉर विशिंग टू स्टडी इन सऊदी अरब, यानी कि आप सऊदी अरब में क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो ये आपने इसका आंसर करना है जो कि आपके मोटिवेशनल लेटर के हवाले से होता है, तो इसको आपने फिल करना है। ये जो एक स्पेसिफ़िक सवाल मैंने आपको बताया है तो इसके बारे में भी आपने अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपको चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू बैचलर, मास्टर या फिर PhD के लिए। तो अब अगर बात करें प्रोग्राम्स की कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रही हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के थ्रू, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है इसके अंडर काफ़ी सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं, उसके अलावा कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंडर। यानी कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़, इन तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने का एक ही पोर्टल है जो कि मैं आपको इसके बाद बताऊंगा अप्लाई का तरीकाकार। तो अभी कोई बगैर टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन और मैं आपको प्रोग्राम से ढूंढने का तरीका बताता हूँ। लेकिन जो अप्लाई करके दिखाना है वो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, वो वाली वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। तो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं सऊदी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी वो है studyinsaudi.moe.gov.sa। यही वो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमें तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जब ओपन करते हैं तो राइट साइड पर अरबिक में है, लेफ़्ट में इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाला ओपन कर लेना है। और चूँकि मैंने इसका जो ट्रांसलेटर है वो ऑन किया हुआ तो इस वजह से इसने राइट साइड वाला भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। तो जब मैं लेफ़्ट साइड वाला ओपन करता हूँ तो ये दोबारा अरबिक में आ रहा है। तो लेफ़्ट साइड पर आप ऊपर देखें तो वहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो वहाँ से आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको वेबसाइट इंग्लिश में शो होगी। और यहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये डेडलाइन है जो कि स्कॉलरशिप ओपन हुआ है 19 अप्रैल 2026 को, और इसकी जो डेडलाइन है वो है 21 मई 2026। इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताए गए हैं, वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। तो अभी हम देखते हैं प्रोग्राम्स। तो मैं अगर ऊपर जाऊं तो ऊपर आप देखें लिखा हुआ है टॉप पर कि फाइंड योर प्रोग्राम, इस पर आपने क्लिक करना है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर ये तमाम आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले सिटी का है, इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूशंस को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्कॉलरशिप में आपने फुल स्कॉलरशिप सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि फुली फंडेड हो, पार्शियल फंडेड ना हो, पेड स्टडी ना हो। उसके बाद लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बेहतर होगा कि आप इंग्लिश कर लें, चूँकि आप अरबिक टार्ट में अरबिक जो लैंग्वेज है उसके सर्टिफिकेट के बगैर अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आप देखें बैचलर, मास्टर, PhD, डिप्लोमा वगैरह लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं बैचलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप पहला प्रोग्राम देखें BS इन केमिस्ट्री है, और ये सिर्फ मेल के लिए है, फ़ीमेल के लिए नहीं है। उसके अलावा ये इंटरनेशनल भी लिखा हुआ है। आपने 2-3 चीज़ें देखी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल या बोथ का मतलब ये है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इंटरनेशनल का मतलब ये है कि जो फॉरेनर हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपने देखनी है। और इसी तरह ये मास्टर्स है, मास्टर्स के देखें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, यहाँ से आप प्रोग्राम सर्च भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहला प्रोग्राम बायोलॉजी का है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, उसके बाद ज़ूलॉजी है,
और ये देखें, ये जो बिज़नेस वाला जो प्रोग्राम है इसमें बोथ लिखा हुआ है। तो बोथ का मतलब ये है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपने ऐसा प्रोग्राम देखना है जो बोथ हो, यानी बोथ से मुराद ये है कि मेल फीमेल दोनों के लिए हो। और बहुत सारी आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जिसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जब भी आप अप्लाई करें। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लोकेशन कि कौन सी सिटी में है और क्या रैंकिंग है उस यूनिवर्सिटी की, और जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो क्या है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। इसी तरह अगर बात करें पीएचडी की, तो पीएचडी के भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलेंगे। तो ये देखिए, मैंने मास्टर सेलेक्ट किया और ऊपर मैंने लिखा है बायोलॉजी। तो यहाँ पर ये 2 प्रोग्राम्स आए हैं जो कि मास्टर्स करवाने हैं, मास्टर्स इन बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये 2 प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो मेजर है, जो प्रोग्राम है, वो यहाँ पर लिख कर भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। तो इस तरीके से आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह पीएचडी है, पीएचडी के भी ये देखें काफ़ी सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। और ये जो राइट साइड पे ऊपर आपको साइन इन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से बेसिकली अप्लाई करते हैं। तो आप सबसे पहले प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम देखने के बाद आप अपना अकाउंट बनाएं और आपने फिर अप्लाई करना है, ताकि आपको पता हो कि आपका प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। जी, तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। उसके साथ साथ क्या वो यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है वो सिर्फ फ़ीमेल के लिए कर रही है, या फ़ीमेल और मेल दोनों के लिए कर रही है, या सिर्फ मेल के लिए कर रही है। तो ये चीज़ भी आपने लाजमी देखनी है। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रेफरेंस में आपने शामिल करनी है यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्रोग्राम्स अपनी प्रेफरेंस में आप शामिल करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं। तो इस तरीके से, यानी कि अगर एक यूनिवर्सिटी 3 प्रोग्राम भी आपके फील्ड के रेलेवेंट ऑफ़र कर रही है तो वो आप तीनों प्रोग्राम उसमें शामिल कर सकते हो। तो ये था प्रोग्राम ढूंढने का तरीका। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो अप्लाई आपने सिर्फ एक ही पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी है। उसके अलावा आपको कहीं पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपना अकाउंट बनाना है, उसके बाद अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, फिर आपने सिंपल यूनिवर्सिटीज़ को ऐड कर देना है। कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप देखना मत भूलिएगा। और वो जब वीडियो बन जाएगी तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और इंशाल्लाह विदिन 1 और 2 डेज़ मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो ये बेसिकली इसका अप्लाई का तरीकाकार है। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, और जो आखिरी तारीख़ है उसका इंतज़ार किए बगैर जल्द से जल्द आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें। और जब आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे इस स्कॉलरशिप के हवाले से, तो आपकी सिलेक्शन भी थोड़ी आसान हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला भी होता है, और इसलिए आप भी मेहनत करते रहें, स्कॉलरशिप पर अप्लाई करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।